हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं DLED सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर और आज हम लोग क्वेश्चन पेपर में देखेंगे इंग्लिश टीचिंग का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे दिया है टीचिंग ऑफ इंग्लिश। आज हम DLED सेमेस्टर में इंग्लिश टीचिंग से कौन कौन से प्रश्न आते हैं उससे रिलेटेड हम प्रश्नों को आज देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले द मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो 1 नंबर में आते हैं। तो आइए देखते हैं 1 नंबर में कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं। जैसे कह देगा व्हाट इज अप्रोच ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश टीचिंग के कौन कौन से अप्रोच होते हैं या फिर अप्रोच होते क्या हैं, इसको पूछ लेगा। तो आप अप्रोच का जो मैंने वीडियो नोट्स दिया है उसको आप देख लीजिएगा एक बार जाकर कि इंग्लिश टीचिंग के कौन से अप्रोच होते हैं। दूसरा पूछ लेगा व्हाट आर द टाइप ऑफ अप्रोचेस। तो अप्रोचेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसको देख लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेथड ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग के से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को आप आसानी से देख लीजिएगा और इसका जो नोट सामने दिया वीडियो के माध्यम से उसको बना लीजिएगा कि मेथड ऑफ टीचिंग जो होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। और अगला प्रश्न है डिफरेंटिएट बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। तो मेथड और अप्रोच के बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, यह डिफरेंस है। तो मेथड और अप्रोच के बीच क्या डिफरेंस होता है, इसको आप देख लीजिएगा। और कह रहा है एक्सप्लेन डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड होता क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लैंग्वेज गेम। तो लैंग्वेज गेम से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा कि लैंग्वेज गेम होता क्या है। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ऊपर वाला जो था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था जो 2 नंबर में था, और यह जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 1 नंबर में पूछेगा। जैसे कह देगा राइट एनी 2 नेम ऑफ अप्रोचेस। तो अप्रोचेस के कोई 2 नाम लिखिए, तो इसको लिख लीजिएगा आप देख के। और डिफिनीशन अप्रोच, तो अप्रोच का डिफिनीशन दे दीजिएगा। तीसरा कह रहा राइट एनी 2 मेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का कोई 2 मेरिट्स लिख दीजिएगा। मेरिट्स का मतलब होता है गुण, यानी कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के कौन से 2 गुण होते हैं, इसको लिख दीजिएगा। अगला है राइट एनी 2 डीमेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ठीक है। तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का 2 डीमेरिट्स लिख दीजिएगा, कौन कौन से दोष होते हैं डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के, ठीक है। अगला है राइट एनी 2 लैंग्वेज गेम। तो 2 लैंग्वेज गेम के नाम लिख दीजिएगा, यहाँ दिया है तो। और अगला है हु प्रपोज बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड को किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था, इसका नाम लिख दीजिएगा। और कह रहा है राइट द प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो वीडियो मेथड। तो ऑडियो विजुअल मेथड का कौन कौन से प्रिंसिपल होता है, यानी कौन कौन से सिद्धांत होता है, उसको आप आसानी से लिख दीजिएगा। और अगला कह रहा है राइट द एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज गेम। तो लैंग्वेज गेम्स के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, यानी कौन कौन से लाभ होते हैं, तो इसको आप आसानी से पढ़ के लिख दीजिएगा। अब आपसे सेंटेंस एंड इट्स टाइप, यानी कि सेंटेंस और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इससे प्रश्न आते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेगा व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है, तो इसका सेंटेंस का डिफिनीशन लिख दीजिएगा। दूसरा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं उसका नाम लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, इसको लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। और डिफाइंड सेंटेंस, तो यहाँ भी सेंटेंस का डिफिनीशन लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है डिफाइन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसको डिफाइन कर दीजिएगा। और स्टेट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप डिफाइन कर दीजिएगा। और अगला है डिफाइन कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसको आप डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है पुट द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि पुट द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को रखिए जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट इन द राइट ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये जो दिया हुआ है, ये जो राइट ऑर्डर, ये जो दिया हुआ है, इस तरह का आपको सेंटेंस दे देगा और इसको सही ऑर्डर में करके क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। या 1 नंबर से 2 नंबर में पूछेगा, तो ये आप देख लीजिए। और इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो इसको सही ऑर्डर में रख दीजिएगा यहाँ पे और इसको पूरा कर दीजिएगा सेंटेंस को। यहाँ पे लिखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे पहला है व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, इसको आप डिफाइन कर दीजिएगा। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्टिकल, और आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं, इसको आप
लिख दीजिएगा। तो यह जो है 2 नंबर में आएगा, तो 2 नंबर में आप लिख दीजिएगा। अब कह रहा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कह रहा डिफाइन डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है इसको डिफाइन कर दीजिएगा, और डिफाइन इंडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है इसको आप डिफाइन कर दीजिएगा, तो 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए आएगा, जैसे कर देगा फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पे क्वेश्चन में ए एन और द 3 आर्टिकल दे देगा और पूछेगा यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इन तीनों में से जो भी आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ करना है आसानी से कर दीजिएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको आर्टिकल से देखने को मिलेंगे। एग्जाम में आपको नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन से संबंधित भी कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पूछ लेगा व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, गिव सम एग्जाम्पल, तो नाउन के कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो नाउन क्या है इसका डिफिनीशन लिख दीजिएगा और कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। अब पूछ लेगा व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या होता है, तो जेंडर का डिफिनीशन लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब कह रहा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, तो व्हाट इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, व्हाट इज मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, एक्सप्लेन मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और मस्कुलिन जेंडर, इनका आप डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछ लेगा गिव सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन जेंडर से रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं, तो आप लिख दीजिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। तो कुछ प्रश्न आपको प्रोनाउन से भी देखने को मिल जाएंगे। तो आइए प्रोनाउन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे आप पूछ लेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में डिफाइन प्रोनाउन एंड इट्स एग्जाम्पल, तो प्रोनाउन को डिफाइन कर दीजिएगा और उसके 1 से 2 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला पूछ लेगा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो प्रोनाउन में आपको इस तरह के सवाल भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिस इज, यहाँ पे क्या लगाना है इन चारों में से, स्पीकिंग, तो इन चारों में से क्या यहाँ लिखा आएगा उसको आप टिक मारना रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे प्रोनाउन में। तो इस तरह के प्रश्न भी आप आसानी से तैयार कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो एडजेक्टिव से भी यानी जिसको विशेषण कहा जाता है, तो एडजेक्टिव से भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एडजेक्टिव में आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ लिख देगा फाइंड एडजेक्टिव आर एडजेक्टिव दैट फिट इन ईच ऑफ द ब्लैंक्स बेस्ट। ठीक है ना, तो इस तरह का आपको सेंटेंस दे देगा और पूछेगा यहाँ पे इन चारों में से कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे लिखा जाएगा उसको टिक मारना है। तो इसी तरह का एडजेक्टिव से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी आप आसानी से तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आएंगे इसको आप देख लीजिएगा और जो सही रहेगा अच्छे से टिक मार लीजिएगा। इसमें से भी 1 से 2 प्रश्न आपको देखने के मिल जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने हम इन प्रश्नों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से भी संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं जिनको आपको देख लेना चाहिए। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। यहाँ पे कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस से एज डायरेक्टेड। ठीक है ना, यहाँ पे पहला कह रहा विल ए प्रेजेंट बी गिवन टू योर सिस्टर बाय यू। ठीक है ना, तो इसको किस में चेंज करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है ना, तो यह जो है पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन जो है इसको तैयार कर लीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस में दिया है तो एक्टिव वॉइस में करना है, और यहाँ पे पैसिव वॉइस में दिया है तो एक्टिव वॉइस में दिया है तो पैसिव वॉइस में करना है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दिया है पैसिव वॉइस में करना है, यहाँ पे पैसिव वॉइस में दिया है तो एक्टिव वॉइस में करना है। ठीक है ना, इसको ऐसे करके चेंज करना है। तो यह जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पर आपसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव, ये 2 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं। तो आइए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न दे देगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है इसको किस में चेंज करना है, इंटरोगेटिव में, तो इसको चेंज कर लीजिएगा। इस तरह के इतने प्रश्न आएंगे, इसमें से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया अफर्मेटिव में तो इसको निगेटिव में चेंज करना है, या अफर्मेटिव में है ये जो है अफर्मेटिव है। ठीक है ना, तो इसको चेंज करना है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप सेंटेंस की पहचान कर लीजिएगा और अच्छे से जिसमें चेंज करने के लिए कहेगा उसमें आप अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव या फिर अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज कर लीजिएगा।